अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। और मैंने अपना व्लॉग जो है हस्बे मामूल अपने ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट किया है। और ये व्लॉग जो है ये किसी एक दिन का नहीं है, ये छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं ये 2-3 डेज़ के मैंने कलेक्ट करके तो एक व्लॉग रेडी कर लिया है। ये ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही थी ये वाले एग, जिसमें अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली। और कभी कभी ये वाला ब्रेकफास्ट जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। हर वक्त पराठों के साथ सालन खाना जो है वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो कभी पराठों के साथ सालन लेती हूँ और कभी अचार ले लेती हूँ, कभी सॉल्टी पराठे बना लेती हूँ और कभी इस तरह का एग बना लेती हूँ। तो वो बड़ा चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है सबको ही वो चेंज। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, जब मैं ऐसे हाफ़ टर्न कर लेती हूँ एग को तो मेरे हस्बैंड का काम स्टार्ट हो जाता है। वो आ जाते हैं और वो इसको फुली कुक करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं पसंद। वो कहते हैं ये बिल्कुल मैश हो तो मुझे अच्छा लगता है और रेड भी अच्छे से हुआ हो। साथ में मैं बना रही हूँ बलों वाले पराठे, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। खैर मेरे बच्चे जो हैं वो शेप्स वाले पराठे पसंद करते हैं। आपको पता है बच्चों को होता है कि बस ट्राई पराठा हो जाए या स्क्वायर हो, शक्ल अच्छी सी नज़र आनी चाहिए ताकि खाने में भी वो अच्छा लगे। वैसे जो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर है वो अट्रैक्टिव हो तो वाकई में खाने में मज़ा आ जाता है। और यहाँ देखें ये मेरे हस्बैंड ने इसको खूब मैश कर कर के कीमा कर दिया है और अब ये बिल्कुल खाने के लिए उनके हिसाब से रेडी हो गया है। मेरे लिए तो खैर ये पहले भी रेडी था, मैं तो ऐसा ही खाती हूँ, मेरे मेके में इसी तरह ही बनता है। और अब साथ में मैंने रख दी है चाय, क्योंकि चाय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट में बचपन से ही हमारे घर में चाय बनती थी और हमें तो आदत है, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा आदत है। हम लोग तो ब्रेकफास्ट में और शाम में अगर चाय ना लें तो हमारे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है। और मैं जब यहाँ रोटी डाल रही थी तवे पे तो मुझे याद आया कि बचपन में ये रोटी जब मैं कभी कभी शौक़ से बनाती थी अम्मी से ज़िद करके, तो मुझसे ये तवे पे डालते हुए बिल्कुल ख़राब हो जाती थी और मैं इतनी ज़्यादा डिसहार्ट होती थी। लेकिन अब मेरी बेटी मुझे देख के हैरान होती है, कहती मम्मा आप इतनी परफेक्ट रोटी तवे पे कैसे डाल लेती हो। तो मैं उसे बताती हूँ कि ये बेटा प्रैक्टिस होती है जो वक्त के साथ ही आती है। और यहाँ पराठा बनाते हुए मुझे याद आया कि अब मेरा देसी घी जो है वो ख़त्म हो गया है। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। इतनी प्यारी रेन हो रही थी, इतनी प्यारी रेन हो रही थी, मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सही से कैप्चर नहीं थी हो पा रही। पता नहीं क्यों कैमरे में रेन नज़र नहीं थी आ रही। बहुत प्यारी तिरछी रेन हो रही थी और फुहार वाली रेन थी। अल्लाह ताला बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत ही बनाए, बाइस ज़हमत ना हो। जैसा कि आजकल सबको ही पता है कराची में बहुत बुरा हाल हो गया है और भी बहुत सारे जगहों पे बुरा हाल हुआ है रेन से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लाहौर में तो अच्छे ही हालात हैं, बहुत ज़्यादा रेन नहीं है। और रेन की आवाज़, शोर बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। मेरी एक सिस्टर ने मुझे बोला था कि रेन का व्लॉग बना के डालें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ हम लोगों ने रेन को किया खूब इंजॉय। और हस्बैंड जो हैं वो अब आ गए हैं ऑफ़िस से, तो मैंने लंच जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है ये 2-3 दिन के क्लिप हैं जिनको कलेक्ट करके मैंने एक व्लॉग आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है। तो यहाँ हो गया है 4 बजे की चाय का टाइम। तो 4 बजे की चाय जो है वो मैं शाम की चाय कह लें, 4 बजे की चाय क्या, शाम की चाय। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में 4 बजे चाय रेडी हो जाती थी। मेरे अब्बू ने एक रूटीन सेट की हुई थी कि खाना जो है वो 1:30 बजे खा लें और शाम की चाय जो है वो 4 o'clock पे बन जाए। लेकिन अब सब अपने अपने घरों वाले हो गए हैं माशाल्लाह, सबके अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, अपनी अपनी लाइफ है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो तकरीबन 5:30-6 बजे आते हैं शाम में, तो तभी मैं चाय बनाती हूँ। और वो लेके आए थे रोल, क्योंकि कह रहे थे रेनी डे है, तो आपको पता है रेनी डे में रोल, समोसे, पकोड़े, ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं रोल फ्राई कर रही थी और साथ बना रही थी चाय।
और रोल फ्राई कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा कम ऑयल में, बिकॉज़ आज ऑयल मेरा जो है वो फ़िनिश हो गया था। बच्चों वाले घर में आपको पता है ऑयल का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है। मेरे बच्चे जो हैं फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी ख़ास करके फ़्राइज़ बहुत बनाती है, तो फिर फ़्राइज़ में ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ बड़ी मुश्किल से ये फ्राई हुए हैं, क्योंकि कम ऑयल की वजह से इनको टर्न कर कर के हर जगह से मैंने क्रिस्पी फ्राई की है, बिकॉज़ मुझे और बच्चों को क्रिस्पी फ्राई अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल बैठे हुए जो हैं वो बहुत ही बुरे लगते हैं। ये तो क्रंची टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, और ये बहुत टेस्टी लगे थे। बस मैं वेट कर रही हूँ चाय का भी, कि चाय रेडी हो जाए तो फिर मैं इसको रूम में लेके जाऊँ हस्बैंड और बच्चों के पास, और हम लोग इसको एंजॉय करें अपने टी टाइम को और मी टाइम को। ये बेसिकली टी टाइम भी होता है और मी टाइम भी होता है, बिकॉज़ हस्बैंड भी बैठ के तो मेरे साथ गपशप लगा रहे होते हैं, तो बड़ा इंजॉय करती हूँ मैं तो इस वक्त को। आपको पता है ज़िंदगी में ऐसे मौके जो हैं वो बार बार नहीं आते, कम कम ही मिलते हैं, बिकॉज़ हस्बैंड ने तो जॉब पे ही जाना होता है। कोई कोई टाइम होता है जिस वक्त पे हम लोग इकट्ठे बैठ के तो कुछ इंजॉय करते हैं, अपना मी टाइम जो है वो एक्सपेंड करते हैं। और डिनर के टाइम पे आए हैं हम रेस्टोरेंट में। ये न्यू ब्रांच खुली है रेस्टोरेंट की, तो हम यहाँ आए हैं होटलिंग करने। ये डिनर हमने 14 अगस्त को करना था, पर ये पेंडिंग हो गया क्योंकि हस्बैंड को उनके बॉस ने बुला लिया था अपने घर किसी वजह से, तो हस्बैंड को वहाँ जाना पड़ा। तो ये अब पेंडिंग डिनर जो है ये हम लोग आज इंजॉय करने आए हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट बनाया है इन्होंने। इनका जो दूसरी ब्रांच है वो भी ब्यूटीफुल थी, पर ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्यारा बनाया है, बहुत वेल डेकोरेट की है। इसमें ये आर्टिफिशियल इन्होंने प्लांट लगाए हैं, ये सीनरीज़ का इफ़ेक्ट डाला है, इसके अंदर लाइटिंग लगाई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आया। वैसे ही इस रेस्टोरेंट का जो खाना है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आगे ही मेरा बेटा हंस रहा था कि मम्मा अगर आपको डेली कोई कहे कि आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, तो मैं उसे बोल रही थी बेटा एक ही चीज़ जो है वो डेली अच्छी नहीं लगती। ये तो बस कभी कभी अच्छा लगता है कि इंसान बाहर जाए, डिनर करे, अपना टाइम अच्छे से इंजॉय करे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर तो हम लोगों ने प्लेस कर दिया था। यहाँ सबसे पहले आया है रशियन सैलड, और रशियन सैलड जो है उसको खाने के बाद मैं यहाँ आई हूँ प्ले एरिया देखने कि इनका प्ले एरिया कैसा बना है, कैसा इन्होंने बनाया है। और यहाँ देखिए कितने सारे बच्चे हैं, वो खेल रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। और बच्चे तो वैसे ही ये जॉयलैंड वगैरह और प्ले एरियाज़ को देख के वैसे ही क्रेज़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ इन्होंने एक गर्ल को खड़ा किया हुआ था ताकि बच्चे फ़ाइट ना करें और बहुत ज़्यादा शोर ना करें, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रहे थे। मेरे ख़्याल में ये प्ले एरिया जो है ये थोड़ा सा सेपरेट होना चाहिए रेस्टोरेंट से, ताकि शोर जो है बच्चों का वो डिस्टर्ब ना करे जो फैमिलीज़ आती हैं उनको। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ खेलते, इन्हें बिल्कुल शौक़ नहीं है। मैं जस्ट देखने के लिए आई थी और अपने छोटे बेटे को लेके आई थी कि आ जाओ आप भी देख लो। और ये साइड पे इन्होंने लिफ्ट लगाई है बिल्कुल प्ले एरिया के पास। और अब आ गया है हमारा डिनर, तो मुझे हस्बैंड ने बोला था कि आ जाओ डिनर आ गया है, तो बस मैं आके बैठी हूँ। तो डिनर सर्व कर दिया उन्होंने। हमने ऑर्डर किया था चिकन बोनलेस मलाई हांडी और सज्जी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अफ़गानी पुलाव और सज्जी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
साथ में हमने रायता सैलड ऑर्डर किया था और कोल्ड ड्रिंक के कैन ऑर्डर किए थे, और यहाँ हमने रोगनी नान कहा था लाने को। ये इनके रोगनी नान जो हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा। और ये बिल्कुल ये हांडी देसी घी में रेडी की हुई थी इन्होंने। बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाना था, मुझे तो इनका खाना बहुत पसंद है। वैसे मैं ज़्यादातर जब भी यहाँ आती हूँ तो मेरा एक ही ऑर्डर होता है, मैं ज़्यादातर एक ही हांडी ऑर्डर करती हूँ। आज मैंने ये डिफ़रेंट ऑर्डर की थी, मलाई हांडी। मैंने कहा चलो आज कुछ डिफ़रेंट टेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ मैं हमेशा चिकन मखनी ऑर्डर करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चिकन मखनी पसंद है, और मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट जैसी चिकन मखनी जो है वो घर पे नहीं बन सकती। और बस हमने अपना खाना इंजॉय कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबके दस्तरख्वान भरे रखें, सबके रिज़्क़ में बरकत दें अल्लाह ताला, और सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम आमीन। और मेरा व्लॉग जो है वो बस यहीं तक था। आई होप आपको मेरा व्लॉग इंशाल्लाह पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।